आपने भी सुना होगा कि कुछ लोगों को आलस्य बहुत ही ज़्यादा आता है और आलस्य के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब वो कुछ करना चाहते हैं तब उनको आलस्य इतनी ज़्यादा घेर लेती है कि वो अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपने आलस्य पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर देखिए कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि आलस्य को दूर भगाने के लिए आपकी एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, तभी आप आलस्य से बच सकते हैं। आज मैं आपको 3 पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके कारण लोगों को बहुत ही ज्यादा आलस्य आता है। पहला है भोजन। भोजन हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करती है। आपको जितनी जरूरत है, अगर आप उस मात्रा में भोजन खा रहे हैं, सही भोजन को खा रहे हैं, तो इससे फिर आपको जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा आपको मिलेगी। लेकिन होता क्या है, या तो लोग बहुत ही ज्यादा खा लेते हैं या फिर जितनी जरूरत है उससे कम खाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि जरूरत से ज्यादा भोजन खा रहे हैं तो इससे फिर आपको आलस्य ही आएगा, क्योंकि आपके भोजन को पचाने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी और सारी ऊर्जा आपकी भोजन पचाने में ही लग जाएगी। इसके साथ ही अगर आप मान लीजिए कम खाते हैं तो इससे भी फिर आपको कमजोरी आती है। तो दोनों ही खतरनाक है। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो भी और कम खाते हैं तो भी आपको जितनी भूख है उससे थोड़ी कम ही खाइए, क्योंकि थोड़ी सी जगह पानी के लिए भी होनी चाहिए और थोड़ी सी हवा के लिए भी होनी चाहिए। आपने भी देखा होगा कि जिस दिन आप थोड़ा सा कम खाते हैं तो फिर आपको बहुत ही मन हल्का सा लगता है। आपका पेट अगर हल्का है तो हर चीज आपको हल्का हल्का लगेगा, लेकिन जिस दिन आप अगर गरिष्ठ भोजन खा लेते हैं, बहुत ही ज्यादा खा लेते हैं, तो ऐसा लगता है बस सिर्फ बेड मिल जाए उस पर जाके सो जाऊं। तो इसीलिए अगर आप आलस्य से बचना चाहते हैं तो अपने भोजन के ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और वैसे भी देखा जाए तो जो व्यक्ति अपनी भूख के अनुसार ही भोजन खाता है, यानी भूख से थोड़ी सी कम ही भोजन खाता है, तो वो व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ भी होता है, दीर्घायु भी होता है और उसके शरीर में ऊर्जा की भी कोई कमी नहीं होती है। दूसरा है श्वास। अगर आप सही तरीके से श्वास को लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। लेकिन आज के समय में लोग छोटी छोटी उथली उथली सांसें लेते हैं, जिसके कारण थोड़ी से ही कार्य को करके वो लोग थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा काम कर लिए हैं, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। अगर आप चाहते हैं कि दिन भर एनर्जेटिक रहें, चाहे आप कितना भी कार्य कर ले, लेकिन शाम तक आपके चेहरे पे वैसी ही ताजगी दिखाई दे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको सांसों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए और सही तरीके से आपको सांस लेने के लिए आना चाहिए। अगर आपने सांसों पे कंट्रोल कर लिया, सांसों को सही तरीके से लेना सीख गए, फिर देखिए कि आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे, थकान से भी बचेंगे और इसके साथ ही आपकी ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी और आलस्य आपकी दूर भागती चली जाएगी। तीसरा है लक्ष्य। अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य नहीं है तो आपको हमेशा आलस्य आना ही है। जिस व्यक्ति के पास कुछ करने को होता है, उसका कोई अगर लक्ष्य होता है, तो आलस्य ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा आलस्य आता है। इसीलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उसमें पूरी तरह से जुट जाइए, क्योंकि जीवन में कुछ पाने के लिए सबसे पहले आपको आलस्य को त्यागना होता है। जो व्यक्ति आलस्य में ही रह जाता है, देखिए कि वो जीवन में कुछ कर भी नहीं पाता है, क्योंकि अगर आप आलस्य करते रहेंगे तो फिर देखिए कि उम्र तो निकल जाएगी लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आलस्य को त्यागना बहुत जरूरी है और आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन आलस्य के मारे वो कर नहीं पाता है। इसीलिए आलस्य को दूर भगाइए और आपके जीवन में जो कुछ भी लक्ष्य है उस पे लग जाइए। फिर देखिए कि आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगा और फिर आप अपने कार्यों को करते चले जाएंगे। धन्यवाद।